कुख्यात गैंगस्टर पपला गुजर की लव स्टोरी में शुक्रवार को नया मोड़ आया है। गर्लफ्रेंड जिया के साथ महाराष्ट्र में फरारी काट रहा पपला इन दिनों अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, लेकिन इसी बीच अलवर सेंट्रल जेल में बंद जिया उससे शादी करना चाहती है। जिया की इस इच्छा का खुलासा तब हुआ जब पपला के पिता जेल में जिया से मुलाकात करने पहुंचे। जेल में मुलाकात के बाद में पपला के पिता ने क्या कहा सुनिए। मैंने तो इससे शादी करनी है तो मैं उसको कोई भी मना नहीं करूंगा। मैं ये ईश्वर की और माया के दो दिलों का मिलन होता है तो उसमें मैं इनमें कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा। वो अगर संघर्ष करने की उस बच्चे की हिम्मत है तो वो करो, वो उसका भाग और उसका भाग। अब सुनिए जिया से मुलाकात से पहले पपला गुजर के पिता ने क्या कहा था। जिया को समझाऊंगा, भाई देखो जो आपसे कोई धोखा होया, मैं समझता हूँ इस उम्र में अक्सर बच्चों से, कोई इस उम्र वालों से जो आपकी उम्र में है 20-25 साल से गलतियाँ हो जाती है, वो गलती आपसे हो गई है। तो अब आप जेल से छूट कर अपने घर जाओ और अपने हिसाब से जिंदगी को जियो। जिंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। बात रही आप मेरे से पूछना चाहती हैं तो देखो ये तो आपको भी मालूम है मेरा बेटा जेल में है, ये नहीं मालूम कब उसका भगवान के पीछा छुटवाएगा जेल से। तो अब आप कहीं रहोगे और वो कहीं रहेगा, तो ये तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा बेटे जो गलती होगी होगी, आइंदा कोई ऐसी गलती मत करना और अपना और कोई रिश्ता चुन लो। जेल में जिया से मुलाकात के बाद पपला गुजर के वकील गोविंद राम और पिता ने एक प्रेस वार्ता में इस बात का जिक्र किया है। पपला गुजर के वकील ने बताया है कि उसकी महिला साथी जिया ने पपला से शादी करने की इच्छा जाहिर की है और उसके घर वाले भी उसके इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं रखते हैं। इस मामले में पपला गुजर के पिता ने कहा है कि यदि जिया जिद कर रही है तो मैं उसकी शादी में कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा। यदि उसमें संघर्ष करने की हिम्मत है तो वो करो, ये उनके भाग्य का मामला है। उधर बानसूर में प्रेस वार्ता में पपला गुजर से मिलने पहुंचे और अजमेर में उनसे मुलाकात नहीं होने के बाद में उनके पिता ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की ओर से जेल में पपला को न तो मेडिकल सुविधा मिल रही है और न ही खाने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। और अधिक खबरों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स.com।